आज हम यहाँ हिंदी के प्रथम महान कवि अमीर खुसरो पर चर्चा कर रहे हैं, जिनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था और इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के पटियाली कस्बे में हुआ था। खुसरो प्रारंभ से ही मेधावी व्यक्तित्व के धनी थे और मात्र 20 वर्ष की अवस्था आने तक वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पिता की मृत्यु के पश्चात इनकी शिक्षा दीक्षा इनके नाना की देखरेख में हुई। खुसरो की हस्तलिपि बहुत सुंदर थी और बचपन से ही उनका मन शेर व शायरी, काव्य रचना, संगीत में अधिक लगता था। खुसरो की प्रसिद्ध एक संगीतज्ञ के रूप में भी रही है और विशेष बात यह है कि उनके नाना और पिता दोनों ही चिश्तिया संप्रदाय, सूफ़ी संप्रदायों में से एक के महान सूफ़ी साधक हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, अतः खुसरो भी उनके मुरीद बने। खुसरो की मृत्यु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1324 ईस्वी में हुई। अमीर खुसरो को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी का बहुत ज्ञान था और संस्कृत विषय की भी जानकारी उनको थी। ये कहा जाता है कि इन्होंने 99 ग्रंथों की रचना की, पर अब उनमें 20 या 22 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं। इन ग्रंथों में किस्सा, चाह दरवेश और खालिक बारी विशेष लोकप्रिय हैं। खुसरो ने 5 मसनवियाँ भी लिखी, जिनके नाम हैं मतला उल अनवार, शीर व खुसरो, मजनू व लैला, आईने सिकंदरी और 5वां हश्त बहिश्त। खुसरो की गज़लें भाव और कला की दृष्टि से इतनी उत्तम हैं कि बड़े बड़े संगीतज्ञ उन्हें गाकर आनंद विभोर होकर झूमने लगते हैं। उदाहरण के लिए छाप तिलक सब छीनी, उमों से नैना मिलाएगी। अमीर खुसरो ने कुछ ऐसी गज़लें लिखी हैं जिनमें भाषा की भावनात्मक एकता का बहुत सुंदर चित्रण देखने को मिलता है, जिनमें हिंदी और फ़ारसी का मिला जुला रूप दिखाई देता है। जैसे जे हाल मिस्की, मगुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, किताब हिजरा, नजराम एजा, न ले हुकाए लगाए छती। खड़ी बोली के कवि के रूप में अमीर खुसरो का महान योगदान है। इसीलिए अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनकी हिंदी में मनोरंजक साहित्य की रचनाएं हैं, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, ढकोसला है इत्यादि। अब जैसे ढकोसला का एक उदाहरण यदि यहाँ मैं दूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। खीर पकाई जतन ते, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अब पहेली देखिए, एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह बाती फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब ये पहेली है जिसका उत्तर है आकाश। अब 2 शकुनों में देखिए, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा। इनकी कविता में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। कुछ रस भरे गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं खुसरो के नाम पर। कुछ अन्य लोगों ने भी अपनी पहेलियाँ बनाकर जोड़ दी हैं। हुक्के वाली पहेली इसलिए प्रसिद्ध है
क्योंकि हिंदुस्तान में हुक्के का प्रचलन जहांगीर के समय में हुआ। अमीर खुसरो एक विद्वान व्यक्ति थे, कई भाषाओं पर उन्हें पूर्ण अधिकार था। वे अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने अपनी मसनवियाँ अरबी फ़ारसी में ही लिखी हैं। कहीं कहीं हिंदी और फ़ारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग भी किया है। खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की है। खड़ी बोली का अपना निखरा हुआ रूप उनकी पहेलियों में प्राप्त होता है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका ये उत्तर जो है वो दिया बाती के रूप में मिलता है। और देखिए, अपने गुरु के लिए इतना श्रेष्ठ सृजन कोई और खुसरो के अलावा कर नहीं सकता। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ कहनी है कि अमीर खुसरो अपने समय के महान विद्वान, बहुभाषाविद, साहित्यकार और संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। विशेष उल्लेख्य है कि उन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में काव्य रचना की। वस्तुतः खड़ी बोली हिंदी के तो वे पहले कवि हैं ही, और इसी के साथ उनकी भाषा साफ सुथरी और बोलचाल की हिंदी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि अमीर खुसरो ने हिंदी में विपुल साहित्य का सृजन कर अपनी कर्मठता का परिचय दिया, और इसी कारण वे हिंदी साहित्य में सदैव आदर के पात्र बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।